वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन मिलेगा आपको वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन। तो आज हम चर्चा करेंगे 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक वो क्वेश्चन जो हमने पिछले 7 दिनों में सुबह इंडिया करंट में पढ़ा। तो संडे के दिन उसको आपको वीकली जो है टेस्ट मिलता है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, और मंथली पूरा होने के बाद में जैसे अगस्त महीने का महीना कंप्लीट होने के बाद पूरे अगस्त महीने का निचोड़ आपके सामने मिलेगा। फिर 3 मंथ का मिलेगा, फिर आपको 6 मंथ का वीडियो मिलेगा। तो सारे विद्यार्थी लाइक वीडियो को शेयर कर देना। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा? अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है राजेश वर्मा को। किसको किया गया है? राजेश वर्मा। हाल में कौन सी एयरलाइन स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है? तो कौन सी एयरलाइन है जिसने स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे घरेलू एयरलाइन बनी है? तो ये बनी है विस्तारा। कौन सी बनी है? विस्तारा एयरलाइन। अगला देखो, हाल में भारत किस देश से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? तो भारत है वो खरीदेगा रूस से। किस देश से? रूस देश से 6 Tu-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा। अगला देखो, हाल ही में HAL ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु किस संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? हाल ही में HAL ने गगनयान की पहली उड़ान हेतु किस संगठन को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की है? ये की है इसरो को। किसको की है? इसरो को। हाल ही में HAL विदेश में किस देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा? ये करेगा मलेशिया में। किस शहर में? HAL विदेश में यानी कि मलेशिया देश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय स्थापित करेगा। हाल में किस राज्य का मंडला जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस है वो किया गया है इंदौर में। कहाँ पर किया गया है? इंदौर में 17वां किया प्रवासी भारतीय दिवस, और जो 16वां किया गया था वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो दोनों आप अच्छी तरह से याद रखना। हाल ही में कौन सी महिला UEFA चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? तो ये बनी है मनीषा कल्याण। कौन बनी है? मनीषा कल्याण है जो UEFA चैंपियन लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। हाल ही में किसने मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने मत्स्य सेतु ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का शुभारंभ किया है? ये किया है हमारे पशुपालन मंत्री है, डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। हाल में किसने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है? ये किया है, ध्यान रखना, राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय संगोष्ठी आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है सुपर वासुकी। ये नाम ध्यान रखना, कौन सी है? सुपर वासुकी। अगला देखो, हाल में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा कनाडा। कौन सा देश करेगा? कनाडा करेगा। अगला देखो, हाल ही में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? ये की है असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बिहार का। किसका है? बिहार राज्य का ये मिथिला मखाना है, इसको जीआई टैग मिला है और लगभग 80% बिहार में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला देखो, हाल में किन दो राज्यों ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये की है हरियाणा और पंजाब ने। किसने की है? हरियाणा और पंजाब ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति व्यक्त हुई है। अगला देखो, हाल में कौन सा संगठन आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है? तो ये कर रहा है नासा। कौन कर रहा है? नासा है जो अभी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। हाल में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। अगला देखो, हाल में पीएम ने किस शहर में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? ये किया है फरीदाबाद में। यहाँ पर किया है फरीदाबाद हरियाणा में पीएम मोदी ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बनेगी? बड़ा ही शानदार। हाल ही में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में बनेगी? उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल में विक्रम दोराईस्वामी किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया है इंग्लैंड में। कहाँ पर है? विक्रम दोराईस्वामी को इंग्लैंड में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है? किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है? भोपाल में। कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। अगला देखो, हाल में किसने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देबाशीषा मोहिंती को। किसको? देबाशीषा मोहिंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में किस राज्य में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान के सांचौर के जालोर जिले में इसमें HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है। हाल में किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई है? तो ये हुई है जर्मनी में। यहाँ पर हुई है जर्मनी देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई है। अगला देखो, हाल में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2025 तक कितने लाख किलोमीटर पर पहुंच जाएगी? तो ये पहुंच जाएगी 1.8 लाख किलोमीटर पर है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगी। अगला देखो, हाल में फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह किस देश की है? तो इनका संबंध है बांग्लादेश से। किसे? बांग्लादेशी है। फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया है। हाल में ओणम महोत्सव 2022 किस राज्य में बनाया गया है? हाल में ओणम महोत्सव 2022 किस राज्य में बनाया गया है? ये बनाया गया है केरल में। किस राज्य में? केरल में बनाया जाएगा। हाल में 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मोर्केल को। किसको किया गया है? एंजेला मोर्केल को। नेक्स्ट देखो, हाल में किस देश ने स्वदेशी VLSRSM का सफल टेस्ट किया है? तो बहुत ही शानदार क्लास आती है, आपको डेली मिलती है। वीडियो को साथ साथ में लाइव देखते हुए लाइक और शेयर करते रहना। और जिस विद्यार्थी को PDF चाहिए हमारी, आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक आपको PDF मिल जाएगी। और साथ में अब अगस्त महीने की भी तैयार हो जाएगी, साथ में अगस्त महीने की भी मिल जाएगी। वो लेना चाहे 8239355343, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा और मुझे व्हाट्सएप पर ये PDF आपको मिल जाएगी। तो कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो किस देश ने स्वदेशी VLSRSM का सफल टेस्ट किया है? तो ये किया है भारत देश ने। अगला देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? ये करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। कौन करेगी? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। हाल में किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? ये किया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर के द्वारा ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट इसने लॉन्च किया है। हाल में किस देश ने 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है? तो ये जीता है भारत देश ने, और भारत देश ने इसमें क्या है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा जीता है? भारत देश ने क्या है? 14 साल बाद अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल में कांस्य पदक जीता है। किसने? भारत देश ने। हाल में कौन सी राज्य सरकार देश की पहली नाइट सफारी लगाएगी? ये लगाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार। कौन सी लगाएगी? उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में किस शहर में? लखनऊ शहर में क्या है? देश की पहली नाइट सफारी लगाएगी। हाल में भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है DRDO का। पहले कौन थे? पहले थे G सतीश रेड्डी, उनको हटा दिया। अब ये इनकी जगह लगे समीर वी कामत को DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल में PM मोदी ने किस शहर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये किया है मोहाली पंजाब में। कहाँ पर किया है? मोहाली पंजाब में PM मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल में कौन सा देश भारत के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है? तो ये बन सकता है दक्षिण अमेरिका। तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि ठोस प्रयासों के लिए जो दक्षिण अमेरिका है वो क्या है? भारत देश के लिए व्यापार का प्रमुख केंद्र बन सकता है। अगला देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है KV सुब्रमण्यम को। किसको? KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कब शामिल करेंगे? तो ये करेंगे 2 सितंबर को। PM मोदी अभी आने वाले सितंबर महीने में 2 सितंबर को देश का पहला ये स्वदेशी विमान है विक्रांत, इसको नौसेना में इसको शामिल किया जाएगा। अगला देखो, हाल में किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? तो ये खोजा है IIT गुवाहाटी ने। किसने? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने क्या है? गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है। हाल में किसने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किया है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला देखो, हाल ही में ICRA ने 2023 की पहली तिमाही में भारतीय GDP कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद लगाई है? तो ये लगाई है 13%। कितने? 13% बढ़ने की उम्मीद लगाई है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में 17 साल के किशोर लड़के यानी कि मैक रदरफोर्ड ने कितने देशों से होकर 250 घंटे प्लेन उड़ाया है? तो ये उड़ाया है 52 देशों में। कितने? 52 देशों से होकर। इसका नाम क्या है? मैक रदरफोर्ड। इस लड़के का नाम है मैक रदरफोर्ड और इसने क्या है 52 देशों से होकर 250 घंटे प्लेन उड़ाया है। और अब तक ये सबसे कम उम्र के पायलट हैं, 17 साल के किशोर। इसका नाम याद रखना, मैक रदरफोर्ड, और इसने 52 देशों से होकर 250 घंटे प्लेन उड़ाया है। तो ये आज वीकली टॉप 50 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक और शेयर करना जाते जाते, और PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो शाम तक आपको इसकी 9 बजे PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, निरंतर मेरे इस क्लास के साथ बने रहिए। और अब आपको पता है अगस्त महीना कंप्लीट होने के बाद पूरे अगस्त महीने का निचोड़ आपके सामने आने वाला है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।